हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, इंडिया के इन्वायरमेंट, यानी कि इंडिया के इन्वायरमेंट में क्या क्या प्रोस्पेक्टिव आते हैं, कौन कौन से पॉइंट आते हैं। आज की वीडियो में जो इन्वायरमेंट होगा उसमें हम बात करेंगे फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है, फॉरेस्ट्री एरिया के बारे में कि फॉरेस्ट का एरिया कितना होना चाहिए भारत की सरकार के हिसाब से, ठीक है। कल के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, रिकॉल करो आप, मैंने आपको 6 या 7 तरीके के जो फॉरेस्ट टाइप होते हैं, जैसे कि मान लो मैंग्रोव्स हो गए, ड्राई डेसिडुअस हो गया, मॉइस्ट हो गया, इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया था। और आज का जो वीडियो नंबर है, लेक्चर नंबर कौन सा है, 27 है। अगर आपने नहीं देखा है पिछली वीडियोस तो आप प्लीज़ जाकर जरूर देख लीजिए चैनल पर, और अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं FSI यानी कि जो फॉरेस्ट सर्वे है इंडिया का वो कैसा है, ठीक है। तो किसके बारे में हम बात करेंगे, सबसे पहले FSI। FSI का मतलब क्या है, फॉरेस्ट सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यही जो कितना फॉरेस्ट होना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए वो आपको बताता है, ठीक है। और इसको कब, ये बॉडी कब बनाई गई थी, 1981 में। कब बनाई गई थी, 1981 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, देहरादून में। देहरादून मतलब उत्तराखंड में, ठीक है। यूके मतलब उत्तराखंड, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यहाँ पर उत्तराखंड है, ठीक है। और देहरादून जो है, यहाँ पर देहरा के पीछे क्या लगा है, दून। ये क्या होता है, दून हम किसे कहते हैं, क्या आपको पता है कि दून क्या होता है। तो देखो, दो रिवर्स के बीच में जो फर्टाइल एरिया होता है, मान लो रिवर 1 हो गई, ये रिवर 2 हो गई, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो फर्टाइल एरिया होगा, मैंने क्या कहा, शब्द क्या लगाया, फर्टाइल एरिया लगाया है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच का जो फर्टाइल एरिया यानी कि उपजाऊ क्षेत्र होगा उसे हम क्या कहते हैं, दून के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमने इसको क्या कहा, देहरादून, ठीक है। और देखो, अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो FSI है उसकी रिपोर्ट क्या कहती है, यानी कि भारत में जो फॉरेस्ट्री एरिया है वो कैसा और कितना होना चाहिए, ठीक। तो देखो, टोटल जो है 24.83%, ये डेटा है कब का, 2018 का, ठीक है। 2018 में इन्होंने अपना डेटा जारी किया था, जिसमें इन्होंने कहा कि जो 24.83% का एरिया है, इसमें से 2% यानी कि 2%, 2.79 जो परसेंट है वो कितना होना चाहिए, पेड़ होने चाहिए। भारत में जो है कितना होना चाहिए, 2.79% का जो है, जो एरिया है वो पेड़ का होना चाहिए, ठीक है। कितना मैंने आपको बताया, किसमें से, 24.83%। 83 इसको नहीं पढ़ते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद जो भी नंबर होता है उसको एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो 24.83% के एरिया में से टोटल 2.79% जो है वो क्या होना चाहिए, पेड़ों की संख्या जो, यानी कि पेड़ जो होते हैं उनका जो मतलब पॉपुलेशन है वो होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम कहें कि जो है हमारे यहाँ भारत में एक एक्ट आया था, कौन सा एक्ट, फॉरेस्ट सिक्योरिटी एक्ट। भारत की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, भारत में जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, क्या है, फॉरेस्ट पॉलिसी है, ये कब बनाई गई थी, 1952 में, ठीक है। और इस फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से 2 क्राइटेरिया बताए गए, एक तो 60% का, एक था 20% का, ठीक है। जब जो है फॉरेस्ट पॉलिसी भारत की कब आई थी, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है वो कब आई थी। तो कब आई थी, 1952 में। इसमें बताया गया 2 डेटा, क्या बताए गए, 2 डेटा के हिसाब से बताया गया कि जो यहाँ पर 60% है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, पेड़, लैंड होना चाहिए, और 20% ट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 60% जो है वो लैंड, यानी कि अगर हम कहें तो यहाँ पर लैंड नहीं होगा, यहाँ पे होगा माउंटेन, ठीक है। यहाँ पर होगा माउंटेन और यहाँ पर क्या होगा, लैंड, क्या होगा, लैंड, यानी कि ज़मीनी हिस्सा कितना होगा, 20%, और 60% क्या होगा, माउंटेनियस एरिया होगा, ठीक है, भारत का। और अगर हम कहें कि फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा कौन से देश में है, कौन से राज्य में है, क्या मैंने कहा, शब्दों पर ध्यान देना, मैंने क्या कहा, फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, MP में है, कहाँ पर है, MP में है। और अगर हम यूटी की बात करें कि सबसे ज़्यादा, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, लक्षद्वीप में। कहाँ पर है, परसेंटेज के हिसाब से ध्यान देना, परसेंटेज पे मैंने कहा लक्षद्वीप में है। और अगर एरिया वाइज हम बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा एरिया वाइज, तो आंसर क्या बन जाएगा, अंडमान निकोबार में।
किसके वाइज, एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, अंडमान और निकोबार में। कहाँ पर है, अंडमान और निकोबार में, ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से कौन से यूटी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, लक्षद्वीप। और अगर हम कहें कि एरिया वाइज यानी कि स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो अंडमान और निकोबार में है। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है, एमपी में। ये पूछा गया क्वेश्चन है आपसे कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, तो आप क्या आंसर बोलोगे, बोलो। मैंने क्या बताया, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और रिवीजन करते रहें। ओके गाइस, थैंक यू।